हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू टीच योर किड टू स्पीक इन इंग्लिश। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई विल टेल यू व्हाट इज एन अप्रोप्रिएट एज टू टीच योर किड टू स्पीक इन इंग्लिश। आप बच्चे को इंग्लिश बोलनी, इंग्लिश कब इंट्रोड्यूस कर सकते हो, कब सिखा सकते हो। वैसे तो बच्चे का बर्थ से ही लर्निंग शुरू हो जाती है। बर्थ से ही बच्चा कुछ ना कुछ हमें इमिटेट, जो देखता है बच्चा वही सीखता है। इमिटेशन इज द फर्स्ट लर्निंग प्रोसेस ऑफ किड, कि बच्चा इमिटेट करके ही सीखता है। तो बच्चा जैसे जैसे देखता है, थोड़ा बड़ा होता है तो सीखता जाता है। बट फॉर्मली कि हमने इंग्लिश उनको फॉर्मल तरीके से, एक स्टेप बाय स्टेप तरीके से कब सिखा सकते हैं, दैट इज़ जब बच्चे को मदर लैंग्वेज, जो भी उनकी मदर टंग है, मदर लैंग्वेज है, वो उसको अच्छे से बोलनी आ जाए, उसके सेंटेंसेस बोलने आ जाए, देन यू कैन इंट्रोड्यूस इंग्लिश इन अ फॉर्मल वे टू योर किड। जैसे कि बच्चा पूरी लाइंस बोल पा रहा है, अब उसकी स्पीच में क्लैरिटी आ गई है, तो आप बच्चे को क्या कर सकते हो, उसको इंग्लिश वन वर्ड से शुरू कर सकते हो। मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात बताऊंगी कि जो बच्चे होते हैं दैट आर लाइक द क्ले। जैसे कि पॉटर के पास एक क्ले होती है, जैसे वैसे ही पेरेंट्स होते हैं पॉटर, वी आर द पोटर्स एंड आवर किड्स आर द क्ले। जैसे कि पॉटर किस पोट को, किसी भी क्ले को किसी भी शेप में बना के उसका कोई भी पोट बना देता है, ऐसे ही बच्चे भी हमारे ऐसे ही होते हैं। हम पेरेंट्स उनको जिस शेप में ढालेंगे वो वैसे बन जाएंगे। उनके फर्स्ट 5 years आर वेरी मच क्रूशियल फॉर देम। सो ये 5 सालों में हम बच्चे को कैसे सिखाएं, कैसे उनको ट्रेन करें कि वो अपनी फ्यूचर की लाइफ में उनको कोई भी प्रॉब्लम ना आए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके, मैं आपको वो बताऊंगी। जैसे कि आप, कई पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा इंजीनियर बने, कई चाहते हैं डॉक्टर बने, टीचर बने। देर आर सो मैनी स्ट्रीम्स नाउ डेज कि बच्चे को हम, बहुत सारी स्ट्रीम्स है, किसी में भी डाल सकते हैं। बट कीप दैट इन माइंड कि आप बच्चे को कोई भी स्ट्रीम चूज करनी है, उसके उसमें सब में इंग्लिश इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज। इंग्लिश हर स्ट्रीम में, आप किसी भी स्ट्रीम को उठा लीजिए, क्रिकेटर्स को उठा लीजिए, उनको भी इंग्लिश बोलनी पड़ती है। उनको भी इंग्लिश में, इनफैक्ट अगर हमने इंटरनेशनल लेवल की कोई भी इंफॉर्मेशन, जैसे कि हमने कंप्यूटर पे कुछ भी काम करना है, हमने कोई भी साइंटिफिक नॉलेज लेनी है, दैट आर ऑल इन इंग्लिश। सो इंटरनेशनल लेवल पे हमें अगर compete करना है तो हमें इंग्लिश आनी बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश के बिना हम बहुत पीछे रह जाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे, हम वर्ड से compete नहीं कर पाएंगे। सो इंग्लिश इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी किड एंड एवरी पर्सन। जब आपको पता है कि इंग्लिश बच्चे को करनी ही है इंडियन, देन वाई नॉट स्टार्ट टुडे टीचिंग देम। तो आप अभी क्यों नहीं शुरू करते बच्चों को सिखाने, क्यों उनको इंग्लिश एज एन हिंड्रेंस, उनको एक रुकावट की तरह, जब बच्चे को फेस होगी हिंड्रेंस उसकी, तो बच्चे को करनी है, ये ज़रूरी नहीं है। बच्चे को अभी करवानी शुरू करें ताकि उससे उसको कॉन्फिडेंस गेन हुए, उसको बच्चे को उससे फ्लो में वो अच्छे से स्टडी कर पाए, उसको कोई भी रुकावट ना आए इंग्लिश के, स्पेशली इंग्लिश को लेके। सो बच्चा जब आपका 2.5-3 साल का है तभी आप उसको इंग्लिश सिखानी शुरू करें। कैसे शुरू कर सकते हो वो मैं आपको बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने बच्चों को वन वर्ड से शुरू करना है। जब भी हम इंग्लिश सीखते हैं तो हम वन, छोटे छोटे वर्ड्स सीखते हैं। कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं हम उसके वर्ड्स, छोटे छोटे वर्ड्स, जैसे हम बच्चे को हिंदी में बताते हैं कि इसको इसको बेड कहते हैं, या इसको प्लेट कहते हैं, इसको कटोरी कहते हैं, इसको चम्मच कहते हैं। हम कुछ भी है उसको एक एक वर्ड समझाते हैं कि इस चीज़ को क्या कहते हैं। ऐसे हम इंग्लिश लैंग्वेज को हम एज अ फर्स्ट लैंग्वेज अगर बनानी है तो बच्चे को रूटीन में उसके बेसिक वर्ड्स बताने होंगे। जैसे कि आप अब बच्चे को पूछ रहे हो कि क्या आपने चावल खाने हैं, देन आप चावल की जगह एक वर्ड उसमें राइस ऐड कर दीजिए, चावल की जगह राइस बोलिए। क्या आपने राइस खानी है, बाकी आप अपनी मदर टंग में बोलिए, सिर्फ एक चावल वर्ड है जो वो राइस में कन्वर्ट कर दें। ऐसे ही छोटे छोटे, जैसे पानी को वाटर बोले, ऐसे ही खिड़की को विंडो बोले। ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स बच्चे को, जो रूटीन में बच्चा देखता है, जो देखता है, यूज करता है, उसको आप इंग्लिश में बोलना शुरू करें। जब बच्चे को सारे वर्ड्स, मैक्सिमम जो आपको लगता है कि बच्चा इंग्लिश में वर्ड्स जान गया है कि क्या कहते हैं बेसिक वर्ड्स, तो आप 2 वर्ड्स के सेंटेंसेस, बहुत स्मॉल सेंटेंसेस इंट्रोड्यूस कर सकते हो। उनको पहले समझा सकते हो, जैसे कि सिट डाउन, कि इसका क्या मतलब है, उसको बैठ के दिखाओ कि इसको कहते हैं सिट डाउन। खड़े होके दिखाओ कि इसको कहते हैं स्टैंड अप। तो फिर आप उसको रूटीन में यूज करो, सिट डाउन, स्टैंड अप, कम हियर, गो देयर, राइट डाउन। ये ये सारे छोटे छोटे बिल्कुल 2 वर्ड्स वाले सेंटेंसेस आप बच्चे को सिखाने शुरू करें। तो जब बच्चा ये वर्ड्स अपनी कम्युनिकेशन में ले आएगा, उसको अच्छे से समझ आने लग जाएंगे, वो बोलने भी शुरू करेगा आपको देख के, तो उसके बाद आप थोड़े से बड़े सेंटेंसेस शुरू कर सकते हो। लाइक
What are you doing? Are you feeling hungry? Are you feeling thirsty? तो बच्चे को आप पहले एक बार आपको समझाना पड़ेगा कि दैट व्हाट आर यू सेइंग। तो फिर आप दोबारा जब भी उसको कहना है दैट आपको भूख लगी है, तो आपने ये नहीं बोलना, आपने बोलना है आर यू फीलिंग हंग्री, क्या आपको प्यास लगी है, आर यू फीलिंग थर्स्टी। आप ये वर्ड दिन में, ये वाली लाइन दिन में 5 बार भी रिपीट करोगे तो बच्चे को हो ही नहीं सकता कि ये लाइन ना लर्न हो। तो इस तरीके से आप, जैसे आप अपनी लैंग्वेज को बच्चे को रूटीन में इतनी बार दिन में बोलते हो, तो वैसे ही आपको इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, तो ही बच्चे को वो एज अ फर्स्ट लैंग्वेज अपनी लैंग्वेज में लेके आएगा, वो उसको ऐसे रूटीन में यूज़ करने लगेगा। उसको अगर हम फॉर्मल सिर्फ रीडिंग और राइटिंग के टाइम ही अगर यूज़ करेंगे तो बच्चा कभी भी इंग्लिश लैंग्वेज को अपनी रूटीन में नहीं लेके आ पाएगा। उसको आपको अपनी मदर टंग की तरह, अब फर्स्ट लैंग्वेज की तरह अपने रूटीन में लेके आना पड़ेगा। अपने सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आपको उसको यूज़ करना पड़ेगा, तो ही बच्चा उसको ग्रास्प कर पाएगा इंग्लिश को अच्छे से, तो ही बच्चा यूज़ कर पाएगा। तो ये था हमारा कि आपने एफर्ट्स कैसे करनी है। ये एफर्ट्स आपको ये नहीं है कि ओवरनाइट बच्चे को सीख जाएगा, बच्चे को 6 मंथ्स भी लग सकते हैं, 1 ईयर भी लग सकता है, बट इसके रिजल्ट्स ज़रूर आएंगे। ये नहीं हो सकता कि बच्चा नहीं सीखेगा। इनफैक्ट यू कैन नोटिस कि बच्चे के कम्युनिकेशन स्किल्स में कितना ड्रास्टिक चेंज आया है। इसके बाद आप बच्चे के साथ राइम्स सिंग कर सकते हो, कोई भी, जैसे इतनी राइम्स है, रिंगा रिंगा रोजेस, जोनी जोनी यस पापा, विद एक्शंस आप बच्चे को उसको हर रोज रिसाइट करो, तो उससे इतनी वोकेबलरी इंक्रीज होती है। उसको बच्चे को जैसे पिक्चर बुक्स आती हैं वो रीड करवाओ, उससे बच्चे को इतनी वोकेबलरी इंक्रीज होती है। बच्चे को जब भी आप बाहर जाते हो, कार में जाते हो, सड़क पे कुछ भी देखते हो, तो चीज़ों को अलग अलग बताओ, दैट ये ट्रीज हैं, जो बड़े वाले हैं वो ट्रीज हैं, जो छोटे वाले हैं वो प्लांट्स हैं, दीज आर फ्लावर्स, दीज आर द स्टेम्स। ऐसे बच्चे की इतनी वोकेबलरी इंक्रीज होती जाएगी जब आप उनको न्यू न्यू वर्ड्स हर रोज बताते जाओगे। आप इस तरीके से, जैसे घर पे कोई गेम्स भी बच्चा खेलता है तो उसको गेम्स भी ऐसे खेलो उसके साथ जिसमें इंग्लिश वोकेबलरी उसकी इंक्रीज हो। जैसे कि मैं अपनी बेटी के साथ खेलती हूँ कि कोई भी, जैसे मैं वर्ड बोलती हूँ कि मैं जैसे उसको बोल दिया काम, तो ये ई से एंड हो रहा है तो उसको मैं बोलूँगी ई से कोई वर्ड बताओ मुझे। ऐसे ई जो साउंड से कह सकते हो, ए से कोई भी वर्ड बताओ, वो बताएगी ए एलिफेंट। तो ए पे बताओ, ऐसे क पे बताओ, सी क कैट। ऐसे मतलब आप हर रोज नई नई बच्चे को वोकेबलरी इंक्रीज कर सकते हो। सो दीज वर द सम ऑफ द पॉइंट्स जो कि आप ध्यान में रख के बच्चे को इंग्लिश उसकी बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हो, उसकी डेली लाइफ में इंग्लिश को लेके आ सकते हो। सो अगर मेरी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके अगर आपको मेरी वीडियो देख के मोटिवेशन मिली तो देन प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स येस आई कैन, कि मैं अपने बच्चे को इंग्लिश ज़रूर सिखा सकती हूँ और मैं सिखाऊंगी। येस आई कैन, प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली like your comments. Okay, bye bye.